हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश विशेष के अंतर्गत शिक्षा, साहित्य एवं पत्र पत्रिकाएं के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हम कुछ बातें पढ़ा चुके हैं, उसके आगे हम बताएंगे आपको लोगों को। तो जैसे है कि है हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है मुक्त विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी जिसे कहा जाता है। यह है राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। राजर्ष जैसे इग्नू नहीं है सेंट्रल में, इसी तरीके से है राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। मुक्त विश्वविद्यालय यह है प्रयागराज में। ये जो मेन संस्था है वह प्रयागराज में है। यह 1998 से 1998 में स्थापित की गई, तब से वर्क कर रही है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट फैक्ट क्या है कि बनारस बीएचयू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था। बीएचयू का, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास शिलान्यास किसने किया था। तो मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट देखते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ है। एक पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है, वह तो बरेली में है, इज्जतनगर में। लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय जब पूछेगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, तो यह है मथुरा में। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय मथुरा में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोगों का कंफ्यूज होगा, पक्का आप लोग इज्जतनगर बरेली की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय का नाम सुनते ही पहला नाम जो आता है इज्जतनगर बरेली, लेकिन यह मथुरा है। इसके बाद शिक्षा मित्र योजना, शिक्षा मित्र योजना। शिक्षा मित्र योजना जो है यह प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा मित्र योजना प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है और यह 2001 से शुरू की गई थी शिक्षा मित्र योजना, जो 2005 में आखिरी बार 2001 से शुरू की गई थी। 2001 से, और 2005 में आखिरी बार इसमें भर्ती हुई थी। और इसमें बहुत चर्चा हुई प्रदेश में, क्योंकि एक बार इन लोगों को अस्थायी शिक्षक, सहायक शिक्षक बना दिया गया, फिर हटा दिया गया। प्रेजेंट में ये शिक्षा मित्र हैं जो प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इसके बाद देखते हैं प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय, यह जो प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, यह चित्रकूट में स्थापित किया गया। रामभद्राचार्य जी इसके कुलपति हैं, चित्रकूट में। प्रदेश में केवल दो विकलांग विश्वविद्यालय हैं। प्रदेश में दो एक है लखनऊ में और एक है चित्रकूट में। तो जो लखनऊ वाला है यह राज्य सरकार के अंतर्गत है,
और ये चित्रकूट वाला स्वतंत्र है। विकलांग विश्वविद्यालय के बारे में हो गया। कल्याण पत्रिका के बारे में आप लोग को बता ही दिया था कि गोरखपुर से निकलती है, गीता प्रेस द्वारा। और एक ऑपरेशन कायाकल्प, ऑपरेशन कायाकल्प, यह प्राथमिक और माध्यमिक जो मिडिल स्कूल होते हैं, यानी 8 तक, 1 से लेकर 8 तक के स्कूलों से संबंधित है। यह अवस्थापना सुविधा से संबंधित है। ऑपरेशन कायाकल्प यानी उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करना। अवस्थापना सुविधा से संबंधित है ऑपरेशन कायाकल्प, प्राथमिक शिक्षा और मिडिल स्कूलों में, उनके बिल्डिंग, भवन निर्माण, अन्य सामग्रियों में। उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र, उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र, यह है लखनऊ में, यह लखनऊ में स्थित है। फिर आगे देखेंगे हम। उत्तर प्रदेश विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है किस संस्थान द्वारा? विश्व भारती पुरस्कार जो प्रदान किया जाता है, विश्व भारती पुरस्कार, यह संस्कृत संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है। संस्कृत संस्थान द्वारा विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है। उत्तर प्रदेश विश्व भारती पुरस्कार जो प्रदान किया जाता है वह संस्कृत संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है। आगे देखेंगे। जो प्रदेश का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय है, हम लोग बता ही चुके हैं कि 1875 में कानपुर यानी चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, यह प्रदेश का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय, पुराना कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में, चंद्रशेखर आजाद नाम है उसका। उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा, उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा बनाया गया। द्वितीय भाषा बनाया गया, यह 1989 में बनाया गया। 1947 में, अक्टूबर 1947 में हिंदी को राजभाषा बनाया गया था। प्रथम राजभाषा हिंदी को बनाया गया था। राज्य की प्रथम भाषा थी हिंदी 1947 में। 26 जनवरी 1968 को सभी कार्यालयों में इसे अनिवार्य कर दिया गया, हिंदी को कार्यालयों में अनिवार्य। सभी हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया था। तो यह 47 में हिंदी और 89 में उर्दू राजभाषा के रूप में स्थापित किया गया। भारतीय भाषाओं के रक्षा एवं विकास हेतु हिंदुस्तान एकेडमी कहाँ की स्थापना की गई? तो हिंदुस्तानी एकेडमी जो है, हिंदुस्तानी एकेडमी, इसका उद्देश्य क्या था स्थापना के लिए? भारतीय भाषाओं के रक्षा एवं विकास हेतु, भारतीय भाषाओं के रक्षा एवं विकास हेतु, रक्षा एवं विकास हेतु इसकी स्थापना की गई। यह प्रयागराज में है।
मिड डे मील के बारे में आप लोग को बता ही दिया था, 1995 से शुरू किया गया था। बनारस बीएचयू की स्थापना 1916 में हुई थी, मदन मोहन मालवीय ने इसका शिलान्यास किया था, ये भी मैं बता दिया हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? मेरठ में, यह भी बता दिया हूँ। पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय भी बता दिया हूँ, बनारस यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू है ये, 1916 में। इलाहाबाद उसके पहले स्थापित हुआ था, लेकिन यह केंद्रीय विश्वविद्यालय 2005 में बना है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, वो जब केंद्रीय विश्वविद्यालय बता रहा था तो सबका सन, ईयर, किस साल में स्थापित हुआ, कब केंद्रीय विश्वविद्यालय बना, ये बता दिया। अब कन्हैया लाल मणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? कन्हैया लाल एवं मणिक लाल हिंदी संस्थान, यह आगरा में स्थित है। कन्हैयालाल मणिकलाल हिंदी संस्थान कहाँ पे स्थित है? आगरा में। इसका आंसर हो जाएगा आगरा। केंद्रीय विश्वविद्यालय हम बता दिए हैं, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उसके नाम भी बता दिए हैं। उसके अलावा जो भी होगा वो राज्य के विश्वविद्यालय होंगे। इसके अलावा पूर्ण रूप से जो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था, उत्तंड मार्तंड, जो 1826 में कलकत्ता से कानपुर के संपादक के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ। तो जो 1826 में प्रकाशित हुआ, उद्दंत मार्तंड नाम था पत्रिका का। यह पहला समाचार पत्र था हिंदी का पूर्ण रूप से, हिंदी का पूर्ण रूपेण पहला समाचार पत्र। हिंदी का पूर्ण रूपेण पहला समाचार पत्र था। इसके जो संपादक थे, जुगल किशोर शुक्ल, जुगल किशोर शुक्ल थे। पंडित जी जुगल किशोर शुक्ल, यह कानपुर से संबंधित थे। यह बातें थी। उद्दंड मार्तंड के बारे में जानिएगा आप। स्कूल चलो अभियान के बारे में बता दिया हूँ, 2001 से शुरू हुआ था स्कूल चलो अभियान। उसके बाद हम कृषि विश्वविद्यालय बता दिए 6 हैं। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, इसकी स्थापना 1976 में की गई। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, इसकी भी स्थापना 1976 में की गई। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान और उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान। लेकिन उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना, उर्दू अकादमी की स्थापना की गई 1972 में। तो ये डेट आप लोग को याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में। काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? काशी विद्यापीठ, विद्यापीठ के संस्थापक का नाम जो है, उनका नाम है शिव प्रसाद गुप्त, बाबू शिव प्रसाद गुप्त। यह 1920 में स्थापित की गई, 1920 में बाबू शिव प्रसाद गुप्त।
इसके अलावा आप नेक्स्ट देखेंगे, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब शुरू की गई। यहाँ पे आवासीय विद्यालय है कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना। तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना जो शुरू की गई, यह 2004 से आवासीय विद्यालय है, यह केवल लड़कियों के लिए है। इसके शिक्षक भी वहीं रहते हैं 24 घंटा, यानी यह नवोदय के तर्ज पे है। उन मिड डे मील योजना के बारे में हम बता ही दिए थे। फिर उत्तर प्रदेश में 1887 में प्रकाशित होने वाला दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के जो संपादक थे, उत्तर प्रदेश में 1887 में प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान, दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक मदन मोहन मालवीय थे। मदन मोहन मालवीय। तो यह हिंदुस्तान के संपादक थे मदन मोहन मालवीय। 1887 में यह दैनिक समाचार पत्र के रूप में प्रकाशित होता। उसके बाद ये बातें हम आपको बता दी हैं कि हिंदी का सभी कार्यालयों में अनिवार्य रूप से जो प्रयोग शुरू हुआ, वह 1968 में सभी कार्यालयों में हिंदी अनिवार्य कर दी गई। बनारस अखबार के बारे में हम बता ही दिए हैं कि 1845 में गोविंद रघुनाथ दत्ते के संपादक द्वारा यह पहला समाचार पत्र निकाला गया था। एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रदेश के दूसरे राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दूसरे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई। विधि विश्वविद्यालय की स्थापना प्रदेश की, तो यह प्रयागराज में किया जा रहा है, प्रयागराज। तो यह कुछ बातें थी जो शिक्षा, साहित्य एवं पत्र पत्रिकाओं से उत्तर प्रदेश विशेष में से संबंधित थी। और आगे की क्लास हम किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और सक्सेस सीक्रेट बाय मनोज सर चैनल का नाम है, इसे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करिए। धन्यवाद।